तो देखिए हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 4 masses 5 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg are placed at positions shown in figure. Calculate moment of inertia of the system of bodies about x axis, y axis and z axis. मतलब x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और क्या z एक्सिस के अबाउट भी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x एक्सिस के थ्रू। तो जो बेसिक जो फार्मूला मैं बताया था I इक्वल्स टू mr², बस इसी फार्मूले का यूज़ करना है और पूरा आंसर निकालेंगे हम। सबसे पहले हम निकालेंगे x एक्सिस के थ्रू। x एक्सिस थ्रू x एक्सिस हमारी कौन सी है, ये हमारी एक्सिस है। तो इसको एक मान लीजिए इसी एक्सिस के थ्रू हमको घुमाना है, मतलब कि ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट हमको घुमाना है। तो अब हम देखिए इस एक्सिस के अबाउट हमको घुमाना है, ठीक है। अब इस एक्सिस के अबाउट हमको घुमाना है, तो इस दो मासेस दिख रहे होंगे हमको, एक 3 kg और एक हमको यहाँ पर दिख रहा होगा 4 kg, ठीक है। एक 3 kg और एक 4 kg। इन दोनों मासेस की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर चाहिए, इनकी डिस्टेंस ही एक्स एक्सिस पे, मतलब इनकी डिस्टेंस कितनी है, देखो ज़ीरो है। इसकी भी डिस्टेंस कितनी है, ज़ीरो है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों के मास की वजह से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो हो जाएगा। बस इन्हीं दोनों की वजह से मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। सबसे पहले 3 kg के लिए लिखते हैं m इंटू आर स्क्वायर। मास कितना है m, 3 इंटू आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये हमको 3 दे रखा है हमको यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है 3, मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से 4 है, 4 की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आएगी वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस कितनी हमको दे रखा है 2। तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 27 प्लस 16। ये आंसर आ जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 43 यूनिट। अब 43 यूनिट आ गया। अब बात आती है हमारी वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस की बताते, वाई एक्सिस हमारी ये वाली एक्सिस है। इस वाई एक्सिस पे ये 5 kg और 3 kg आ रहा है, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो हो जाएगा वाई एक्सिस के अबाउट। अब दो मास बचा, एक मास ये बचा, एक मास ये बचा। 2 kg वाला लिखते हैं, m कितना है 2 इंटू ये इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 2 प्लस, अब यहाँ पे एक मास है, ये वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितनी हमको दे रखी है, ये डिस्टेंस भी हमको 2 दे रखी है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 24 यूनिट। अब बात आती है z एक्सिस के अबाउट। z एक्सिस कौन सी होगी, ये वाली, ये एक्सिस जो है वो z एक्सिस होगी। अब इस एक्सिस के आपको तीनों मासेस परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, बस ये 5 kg वाला ज़ीरो हो जाएगा इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 kg वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। अब यहाँ पे जो 4 kg मास है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 4 kg मास है, ये 4 kg मास इसके परपेंडिकुलर तो नहीं है। इसके परपेंडिकुलर इस z एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन हो जाएगी, z एक्सिस के परपेंडिकुलर ये इसका रिजल्टेंट वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये भी आसान ही है, क्योंकि अगर इसका में रिजल्ट ये है z एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्योंकि ये x है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना हमको दी, ये x एक्सिस कितना है 2 है, y एक्सिस कितना है 2 है। हम जानते हैं जब भी कोई दो रिजल्टेंट सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर होते हैं और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो जो रिजल्टेंट निकलता है वो कितना निकलता है, उसका √2√2। बस सब वैल्यू पता है, बस पुट करना है, आंसर निकालना है। सबसे पहले 3 kg वाला ले लेते हैं, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 kg का ले लेते हैं, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 kg का ले लेते हैं, 4 इंटू 2√2 का स्क्वायर। तो ये जो हमको इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा z एक्सिस के थ्रू, वो आएगा हमारा 67 यूनिट।
इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। आई होप आपको समझ में आएगा। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर इज 40 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस, मतलब कि डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया 40 दे रखा है। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट के अबाउट को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एकदम सिंपल है, मैं बताया था आपको, स्फीयर का चाहे डायमेट्रिक एक्सिस हो चाहे सेंटर से पास हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। तो डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। स्फीयर, सिर्फ स्फीयर दिया है, कुछ ना बोले अगर तो हम सॉलिड स्फीयर मारेंगे। हॉलो स्फीयर के लिए स्पेशली वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि हॉलो स्फीयर है, तो हम 2/5 mr स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 40, तो 40 = 2/5 mr स्क्वायर। अभी इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात क्या पूछ रहे हैं हमसे, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट के थ्रू, मतलब कि एग्जांपल ये एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसके एक टेंजेंट के थ्रू हमको निकालना है, इस एक्सिस के थ्रू हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्यों? क्योंकि हमको इस एक्सिस के अबाउट पता है, सेंटर से पास होती जो लाइन है ये इस एक्सिस के अबाउट पता है। इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, वो होता है हमारा 2/5 mr स्क्वायर। हमको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो इसके लिए अब हम लगाएंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब यहाँ पे आता है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करें, इसका फॉर्मूला हमको आता है, वो याद रखना चाहिए, वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस भी एक्सिस के अबाउट निकालना है वो इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो प्लस mr स्क्वायर। mr स्क्वायर वही हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये फार्मूला हमको एकदम लर्न करना है हर हाल में, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फार्मूला है। अब इस फार्मूले को यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो I = सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। अब m हम जानते हैं m है इसका, r कितना होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके थ्रू हमको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये कितनी है, ये कितनी है r × r स्क्वायर। तो ये कितने हो जाएगा 7/5 mr स्क्वायर, 7/5 mr स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ गया है। अब हमको उसको वैल्यूम पूछ रहा है, हमको मतलब कि खास वैल्यू, जैसे 40 यहाँ पे इसी जगह उस वैल्यू पूछ रहा है। हमको ये पता है 40 की 2/5 mr स्क्वायर की वैल्यू 40, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं, यहाँ से हम mr स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। 5 को इधर लेके जाइए, 2 को इधर लेके आइए, तो ये इधर जाएगा 40 × 5, ये 2 इधर आ जाएगा 0.2, किसके बराबर हो जाएगा mr स्क्वायर। बस mr स्क्वायर की वैल्यू निकल गई हमारी, यहाँ पे mr स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिए, आंसर 7/5 × mr स्क्वायर की वैल्यू 40 × 5/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 140 kg मीटर स्क्वायर, 140 kg मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से डील करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम एज ऑफ द डिस्क एंड नॉर्मल टू द डिस्क। सबसे पहले हम, जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है, एज ऑफ द डिस्क, मतलब ए पास होना चाहिए डिस्क के एज से, डिस्क के कोने से पास होनी चाहिए, एंड नॉर्मल टू द डिस्क, डिस्क के नॉर्मल होने चाहिए, मतलब डिस्क नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, डिस्क के परपेंडिकुलर। इस नॉर्मल मतलब क्या होता है, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, जब हम डिस्क ऐसे ही बनाएंगे, ये हम बनाएंगे डिस्क, ये डिस्क है, क्या कर रहा है, एज ऑफ द डिस्क यहाँ से पास होनी चाहिए लाइन ये, एंड नॉर्मल एज से भी पास हो रही है और डिस्क के नॉर्मल है, डिस्क ये है डिस्क,
ये है डिस्क, डिस्क ऐसे रखी हुई है, ये है डिस्क ऐसे रखी हुई है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, तो इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए हमारे दिमाग में फ़ौरन क्लिक करना चाहिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल थ्योरम क्या है? आई इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर। ये तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से ये वाली लाइन हो जाएगी, ये आई सी एम, ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन है। और ये इस एक्सिस के अबाउट, डिस्क के इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है? वो होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, देखिए अब यूज़ आ रहा है ना जो मैंने पीछे याद कराया, इसीलिए कहा हूँ मैं, वो ज़रूर याद रहना चाहिए, नहीं तो हम क्वेश्चन हम पढ़ते ही हम गायब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा करना क्या है। एम आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम आर स्क्वायर, एम इसका एम रहेगा ही रहेगा, प्लस ये आर, ये डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस के बराबर है आर, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई? आर स्क्वायर। तो ये आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 3/2 एम आर स्क्वायर। ऐसा अगर क्वेश्चन जब भी आएगा सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, सेम तरीका चलेगा, बस आप तरीके पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और किस तरीके से करते उस पर ध्यान दीजिए। बाकी सब क्वेश्चन जो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस तरीके का बहुत आसानी से आप बना लेंगे। इसी में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, स्फीयर दे देगा, स्फीयर्स के जैसे पिछली बार हमने करा था स्फीयर के ए जैसे पास कर रहा था तो उसके थ्रू बताना था। इसी तरीके से कर करके हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहेगा। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल मतलब होता है हॉलो स्फीयर, ईच ऑफ मास स्मॉल एम एंड रेडियस स्मॉलर आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। कंसिडर द एक्सिस एक्स एक्स डैश, ये एक्स एक्स डैश एक्सिस है, ये वाली एक्सिस विच इज़ टचिंग टू 2 शेल्स, 2 शेल्स को टच कर रही हैं, इन दोनों शेल्स को क्या टच कर रही हैं, और एंड पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ शेल, एक शेल के डायमीटर के थ्रू पास हो रही है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको इन तीनों का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। इसका I1 मान लेते हैं हम, इसका I2 मान लेते हैं, इसका हम I3 मान लेते हैं, मैं पहले से लिख दिया था। हम I1 निकालते हैं। I1 क्या है? ये पहले देखिए सिर्फ इसको देखिए, I1 सिर्फ इसी की वजह से होगा, तो इसको देखिए ये क्या है? एक स्फेरिकल शेल है, मतलब हॉलो स्फीयर है, और कैसे पास हो रहा है? डायमीटर के थ्रू, चाहे डायमीटर के थ्रू पास हो चाहे सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो, स्फीयर के लिए तो सेम ही होता है। तो इसका तो I1 तो निकल गया बहुत आसानी से, 2/3 एम आर स्क्वायर, I1 आ गया। अब बात आती है I2 की। I2 कैसे निकालेंगे? I2 यहाँ पे देखिए मैं आपसे बताया था कि हमने 2 चीज़ को याद किया है। एक तो ये कि क्या कहते हैं, अगर स्फीयर के डायमीटर के थ्रू पास हो या सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो, वो हमको याद है 2/3 स्मॉल आर 2/3 एम आर स्क्वायर। और क्या कहते हैं कि अगर उसके अलावा कोई और देगा तो हमको फाइंड करना पड़ेगा, कैसे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू। जैसे कि ये यहाँ से पास हो रही है, हम जानते हैं कि ये जो एक्सिस होती है इसकी डायमीटर वाली, ये डायमीट्रिकल एक्सिस है, इस एक्सिस के थ्रू मतलब ये डायमीटर वाली एक्सिस मान सकते हैं या मान सकते हैं यही एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रही है, ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होने वाली जो एक्सिस है इसके थ्रू हमको पता था। तो हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ये इसका हॉलो स्फीयर के लिए हम जानते हैं 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस, और क्या कहते हैं कि इसके लिए एम आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी है? रेडियस के बराबर है, तो ये सिंपली एम आर स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा I2 यहाँ से निकल आ रहा है, निकल कर आ जाएगा 5/3 एम आर स्क्वायर। ये आ गया I2, लेकिन गौर से देखिएगा I3, तो जो I2 होगा वही I3 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तो सेम है, इसके भी एक टेंजेंशियली पास हो रही है एक्सिस, इसमें भी हम क्या कहते हैं वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, सेम आंसर आना है, क्योंकि ये भी हॉलो स्फीयर है ये भी हॉलो स्फीयर है, इस वजह से। तो I2 भी इतना ही रहेगा, और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि I3 भी हमारा इतना ही रहेगा 5/3 एम आर स्क्वायर। तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है वो हो जाता है I नेट I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 कितना है? 2/3 एम आर स्क्वायर, I2 कितना है? 5/3 एम आर स्क्वायर। और
I3 भी कितना है, इतना ही है। तो यहाँ से सॉल्व करके आप निकालिएगा, आंसर हमारा आएगा 4mr²। ये हमारा आंसर है। तो ये नीट में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सिर्फ 2015 में ही नहीं बल्कि ये करीब करीब 90s से लेकर के अभी तक बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैं आपको जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होगा, मतलब हाई रेटेड क्वेश्चन होंगे। उन लोग की आने की प्रोबेबिलिटी एकदम 80% आने की प्रोबेबिलिटी उन सभी क्वेश्चन की होगी, वापस नीट में हो सके 2024 में आ सकता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड, ये ध्यान रखिए, थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट से पास हो रही है एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज आई नॉट। मतलब कि अगर मैं फिगर बना के बताऊँ आपको तो ये कह रहा है, ये एक हमारे पास थिन रॉड है, मिड पॉइंट से पास हो रही है एक्सिस की, लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो इसके थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है हमारा आई नॉट। और हमको पता है, हम इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हमको कितना पता है, कितना होता है, आई नॉट इक्वल्स टू ml²/12। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इसके एंड से ये इस एक्सिस के थ्रू हमसे निकालने को कह रहा है, इस एक्सिस के थ्रू हमको निकालना है। तो इस एक्सिस के थ्रू मान लीजिए इसको एग्जांपल नाम देते हैं x और x डैश है, इस x और x डैश एक्सिस के थ्रू हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस पूरी लेंथ कितनी है रॉड की, l है, पूरी लेंथ कितनी है, l है। तो ये सिर्फ इतना पार्ट कितना हो जाएगा इसका, ये बीच में पास हो रहा है तो ये हो जाएगा l/2। इसी तरीके से ये हो जाएगा l/2। कुछ नहीं, सिंपल है एकदम, क्या कहते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम I सेंटर ऑफ मास प्लस mr²। r क्या था, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास टू दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो I सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का हम जानते हैं कितना होता है, ml²/12। लेकिन क्या कहते हैं कि क्वेश्चन में हमको आई नॉट के फॉर्म में हमको आंसर दिया था, तो हम आई सेंटर ऑफ मास के सिंपली हमको आई नॉट दे रखा है तो सेंटर ऑफ मास का हम आई नॉट लिख देते हैं, प्लस mr² मास m। अब देखो ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिस्टेंस कितनी है, l/2 है, तो m इंटू l/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो फाइनल हमारा आंसर आ जाता है आई नॉट प्लस ml²/4। ये हमारा फाइनल आंसर आता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3 पार्टिकल्स ऑफ ईच mass m situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side length L, the moment of inertia of the system about a line AX perpendicular to AB and in plane of ABC। मैं भूल गया हूँ, इसका फिगर ही नहीं बनाया हूँ, बना देता हूँ। ये A, ये B और ये C, ये AX लाइन है जिसके थ्रू हमको उसके एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। यहाँ पे एक मास रखा है स्मॉल m, एक यहाँ पे मास रखा है और एक यहाँ पे मास रखा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड बराबर होगी इसकी। तो हमको इसी क्या कहते हैं कि एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जनरल फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का, I = mr²। बस इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। देखिए जब भी क्वेश्चन में या किसी सिस्टम में एक से ज़्यादा पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो तो याद रखिएगा एट द एंड फाइनल रिजल्ट हमको तभी मिलेगा जब हम उन सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 3 पार्टिकल है, तो जो हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, I1 मान लीजिए A का मान लेते I1, इसे मत करिए, इसे करिए IA IB IC, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो IA, A पार्टिकल, A पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका
इसका तो आर ही ज़ीरो है क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई कर रहा है, इसका ज़ीरो हो जाएगा। प्लस आई बी, इसका बी का एम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस रोटेशन, एम आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस रोटेशन ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, एल, एल स्क्वायर, प्लस आई सी। अब देखिए आई सी कहाँ पे, ये पूरी डिस्टेंस एल है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल बाई टू। तो जो जो ये डिस्टेंस जो होगी वही डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, और एक्सिस रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हो जाएगा आर पॉइंट सी के लिए। तो एल बाई टू है तो ये भी वैल्यू एल बाई टू हो जाएगी, तो एम एल बाई टू का स्क्वायर। तो जो नेट आंसर हमारा आएगा यहाँ से निकल करके वो आएगा एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 4, तो आ जाएगा हमारा 5/4 एम एल स्क्वायर, आंसर ऑप्शन सी। देखिए जो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर अबाउट अ टेंजेंट टू इट्स रिम इन इट्स प्लेन। अच्छा, ये कह रहा है इसके प्लेन में, जैसे कि ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, ठीक है। इसके रिम पे एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट होती है किसी भी एक पॉइंट को टच करती हुई लाइन, ये है टेंजेंट, ये टेंजेंट। इसी के अबाउट हमको, और इसके प्लेन में भी है, जैसे कि अगर रिंग इस डिस्क अगर इस प्लेन में है, जैसे ये अगर डिस्क है तो ये इसकी एक्सिस है, तो ये मतलब एक ही प्लेन में है, तो इसके अबाउट हमको निकालना है। तो सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, हमने इसका याद नहीं किया है, नहीं याद किए हैं, तो हमको फाइंड कैसे करेंगे। हमने डिस्क का दो याद किया है, एक सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ, एक डायमीटर से पास होता हुआ। अब इसके अलावा जब भी आएगा तो याद रखिएगा हमेशा हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू, इतना लिख करके आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो लिखना पड़ रहा है मुझे। I इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर। अब देखिए सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब यहाँ पे दो होता है, एक तो इस डिस्क के परपेंडिकुलर भी जाएगा, एक उसका होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2, एक डिस्क के वो डायमीटर के लिए होता है, इसका होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 4। इसमें हम वो वाला रखेंगे जो इसके पैरेलल है, क्योंकि नाम ही इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। अगर हम परपेंडिकुलर वाले रख देंगे तो इसके अगर हम ये इस एक्सिस के थ्रू निकालेंगे, जैसे कि इस एक्सिस के थ्रू, तो इस लाइन के ये पैरेलल तो है नहीं, तो पहला एक्सिस थ्योरम किस नाम का, इसीलिए हम पहला एक्सिस थ्योरम निकालने के लिए हम इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसकी हम बात करेंगे। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, आर है, मास तो एम ही है, और आर हमको यहाँ से यहाँ तक निकल गया है, एम आर स्क्वायर। तो आंसर हमारा आ जाता है 5/4 एम आर स्क्वायर, ऑप्शन डी। तो ये 1999 का क्वेश्चन था, और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि बहुत सारे टीचर तो हमको ये सब लर्न कराते हैं। मैं आपको लर्न इसलिए नहीं कराया हूँ क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करता हुआ बहुत सारा हमने क्वेश्चन पीछे किया है, तो आपको वो तो सीखना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा जब वही सीखना है तो इसको लर्न करके आप कन्फ्यूजन क्यों पालेंगे। आप सीधा सीधा दो ही याद रखिए, मैंने सभी का दो याद कराया है, बस दो याद रखिए, और उसके अलावा कोई भी पूछेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके फाइंड कर देंगे। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन है, 4 आइडेंटिकल थिन रॉड्स ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l फॉर्म अ स्क्वायर फ्रेम। अच्छा, 4 रॉड लेकर के स्क्वायर फ्रेम बनाया जा रहा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्रेम अबाउट एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के सेंटर से पास होनी चाहिए, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। 4 रॉड है और चारों से हमको स्क्वायर फ्रेम बनाना है, सिंपल है। चार रॉड है, एक रॉड ये हो गई, 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 4 रॉड थी, ठीक है। अब इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो हमको पहले तो पता करना चाहिए पड़ेगा कि क्या कहते हैं इस रॉड के थ्रू कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। तो हम हर जगह हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो हमको इस रॉड के इस एक्सिस के थ्रू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है ml² अपॉन 12।
तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके, ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रही है एक्सिस, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इस रॉड के थ्रू, बस इस एक पर्टिकुलर रॉड के थ्रू इस एक्सिस पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 4 रॉड है, तो पहले हम इसका निकालते हैं, आई सेंटर ऑफ मास प्लस mr², तो सेंटर ऑफ मास कितना होता है ml²/12 प्लस ये लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ l है, तो ये इसके मिड पॉइंट पे है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी l/2, तो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई l/2 प्लस m l/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फाइंड करके हमारा आंसर यहाँ पे निकलेगा ml²/3 सिर्फ एक इसके थ्रू I1 ले लेते हैं, ये है 1 1 2 3 4। अगर हम ध्यान से देखें तो सभी में ही क्या कहते हैं कि स्फेरिकल करो, सभी में ही क्या कहते हैं कि थिन रॉड है, सभी की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की सेम है, मास भी सेम है, लेंथ भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो जो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही बाकी तीनों रॉड्स का भी होगा। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकल जाएगा, आई नेट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो एक का अगर क्या कहते हैं कि ml²/3 है तो 4 का कितना हो जाएगा 4 ml²/3। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे ml²/3 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 ml²/3, तो 4 ml²/3 आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ गायरेशन। हाँ, अब यहाँ पे नया टर्म आया है रेडियाई ऑफ गायरेशन। अब ये क्या होता है मैं तो बताया ही नहीं हूँ, यहाँ बताऊँगा, बहुत आसान सा है। ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ सेम रेडियस अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग। तो सबसे पहली बात हमको रेट ऑफ गायरेशन निकालना है। तो रेट ऑफ गायरेशन निकालने जो फार्मूला होता है, एक रिलेशन होता है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेट ऑफ गायरेशन में I = mk²। इसको हमको लर्न करना है और ये क्वेश्चन 2004 में आया है और यही ऐसा ही क्वेश्चन एज इट इज़ सेम नहीं कह सकते, हो सकता कुछ चेंज रहा हो, लेकिन सेम कुछ नहीं था, बस यहाँ पे डिस्क जो कुछ और कर दिया होगा। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन 2023 नीट में भी आया हुआ था, जो कि क्वेश्चन बोनस के है, I = mk²। ठीक है, तो यहाँ पे k क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये जो k है यही हमारा है रेडियाई ऑफ गायरेशन, रेडियाई ऑफ गायरेशन। बाकी m मास है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सब जानते ही हैं। तो हमको यही निकालना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर डिस्क के लिए करते हैं क्या कर रहा है, एक डिस्क है, उसके प्लेन में टेंजेंशियल एक्सिस है, डिस्क है, इसके प्लेन में ये एक्सिस है, कुछ नहीं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। इसके थ्रू पास होने वाले कितना होता है mr²/4 प्लस यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है r mr²। मैं ज़्यादा तेज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, कुछ नया नहीं है, सब पुराना पीछे वाला चल रहा है। 5/4 mr² फॉर रिंग, ये एक रिंग है, इसके प्लेन में टेंजेंशियली एक एक्सिस है, इसके थ्रू कितना होता है ये भी हम वही करेंगे। I = सेंटर ऑफ मास है, मतलब डायमेट्रिक वाला, तो mr²/2 इसके थ्रू प्लस यहाँ से यहाँ तक दूरी mr², तो ये होता है 3/2 mr²। अब रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो I1/I2 mk1² mk2²। m क्यों लिखा हो, क्योंकि मास सेम है तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो k1² k2²। k1 हम मानते हैं डिस्क का और k2 मानते हैं हम रिंग का, तो k1 डिस्क का कितना है 5/4 mr² अपॉन k2 कितना है 3/2 mr²। mr² से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो जाएगा 10/12। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 2 5 10 2 6 12, तो जो हमारा आंसर आएगा k1/k2 स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट कर देंगे। अब
रूट करने पे आंसर आ जाएगा 5√5/√6, मतलब कि √5:√6, ये हमारा आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें क्या है डेटा वगैरह अलग है और उसका जो लैंग्वेज है वो भी अलग है। लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस के लिए मैं ख़ास बात ये रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों ही क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो नीट 2016 में आया हुआ है और ये वाला शायद नीट 2013 में, मैं कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा डेट भूल गई है, लेकिन हाँ ये नीट में आया, ये 100% श्योर हो कि भी नीट में आया वो क्वेश्चन है। और जितना भी क्वेश्चन मैं कराया वो सारा का सारा नीट में आया है और वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ऐसे सवाल के भी रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इसको अच्छी से समझिए और इसको किस तरीके से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है उसके बारे में देखते हैं। तो क्या है इसमें, अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क हैज़ अ मास 9m एंड रेडियस r, ठीक। अ डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इस कट ऑफ, अच्छा इस डिस्क की छोटी वाली की जो रेडियस है वो r/3 है, इसको कट कर बाहर निकाल दिया गया है, शोन फिगर। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O, ये है पॉइंट O हमारा, ये सेंटर, मतलब ये जो बड़ी वाली डिस्क है इसका सेंटर ये पॉइंट O है। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, और इस प्लेन डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर मीन्स इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है, ये वाली एक्सिस। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं क्या आपको सिखाया हूँ, सबसे पहली चीज़ आप वो लिखिए क्या करना है, रिमेनिंग पार्ट का निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, बस मैं रेम लिख दूँगा, आप समझ जाइएगा। रिमेनिंग पार्ट इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कट पार्ट। तो टोटल का तो अभी निकाल लेंगे mr²/2, इसमें 9m दिया तो 9mr²/2, लेकिन कट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इसमें खेल है, क्योंकि आप पिछले क्वेश्चंस में देखे थे कि पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इसी कट पार्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने पे ही थोड़ा जान लगाई थी हमने, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका कट पार्ट का मास m' सिग्मा A। सिग्मा क्या है, टोटल मास पर यूनिट टोटल एरिया। टोटल मास कितना है 9m, टोटल एरिया कितना है πr² इनटू कट पार्ट का रेडियस कितना है r/3, यहाँ पे दिया है πr/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से m' जो हमारा निकल कर आएगा, सॉल्व करेंगे तो m के बराबर रहेगा, ये है हमारा m', मतलब कि बड़े वाले डिस्क का मास अगर 9m है तो छोटे वाले डिस्क का मास कितना है m है, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कट पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कट पार्ट। कट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मुझको देखो, मैं इसको थोड़ा सा इस पार्ट का मुझे इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस mr², तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे वो इस बड़े वाले डिस्क के नहीं सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, इस छोटे वाले डिस्क के सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम निकाल किसका रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कट पार्ट का, छोटे वाले पार्ट का। तो यहाँ पे लिखेंगे भी किसका, छोटे वाले पार्ट का, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पे आती है, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था उस मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती थी कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास वाले हम इसका लिखेंगे क्या इसका लिखेंगे। मैं मोस्टली क्या करता था, इस बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ लिखता था, लेकिन आंसर गलत आएगा उसकी वजह से। तो निकाल किसके ले रही हैं, छोटे वाले पार्ट के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी भी डेटा रखेंगे वो सब का सब इस छोटे वाले को हम रिस्पेक्ट में रखेंगे, उसको देखते हुए रखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसका मास कितना है m, इसका इस एक्सिस का अबाउट निकालना है परपेंडिकुलर एक्सिस। तो mr²/2 होता है नॉर्मली। तो m क्या है, मास इसका m है, लेकिन रेडियस हम इसकी कितनी है r/3 है। तो mr²/3 स्क्वायर यहाँ पे नहीं, इसका होल स्क्वायर होगा 0.2, क्योंकि हम जानते हैं, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि नॉर्मली mr²/2 होता है ना, ठीक है होता है। m इसका मैं डायरेक्ट लिख दूँ, मास m कितना है, m ही है, ठीक है। रेडियस कितना है, इसकी रेडियस है r/3, तो r/3 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि mr²/2 तो 0.2 में 2 आ गया, ठीक है, प्लस mr² m
एम आर। अब कौन सी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है वही हमारी आर है। तो दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी क्वेश्चन में मेंशन है हमको 2r/3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2r/3 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको आप सॉल्व करके निकालेंगे तो ये आएगा कितना आएगा ये, इसको अगर सॉल्व करके निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा कट पार्ट वाले का वो आएगा हमारा mr²/2, mr²/2। ठीक है, कट पार्ट का आ गया, बस अब निकाल दीजिए रिमेनिंग पार्ट का, आई टोटल माइनस आई कट। टोटल वाले कितना है, टोटल मास कितना है 9m है, तो टोटल वाले का mr²/2 होता है, तो मास 9m है, तो 9m r रेडियस तो आ रही है r²/2 माइनस कट वाले का mr²/2, तो रिमेनिंग 8mr²/2, तो ये हो जाएगा 4mr²। आंसर हमारा ये आ गया, हमारा रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो लास्ट का जो 2 क्वेश्चन था, मैं जानता हूँ उसमें आपको जान लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि ये इतना हलवा सवाल नहीं है, ये अच्छे लड़के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करके बहुत आसान तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया हूँ। इसमें लैंग्वेज में फ्रेमिंग किसी भी तरीके कर दी जाए तरीका सेम रहेगा। सबसे पहले आप कट पार्ट का मास निकालेंगे, मास निकालने के बाद उसके बाद क्या कहते हैं कट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसके बाद टोटल में से कट को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर कैपिटल R whose rim passes through the center is cut। अच्छा, एक डायमीटर, एक वो है डिस्क है, इसकी रेडियस r है, उसमें एक r डायमीटर का छोटा सा डिस्क को कट कर दिया गया है, इसके रिम पासिंग थ्रू द सेंटर इस कट, मतलब कि जो उसकी रिम है वो सेंटर से पास हो रही है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन में है, ये एक डिस्क है, कोई डिस्क है, इस डिस्क का एग्जांपल मान लीजिए ये सेंटर है। अब ये क्या कर रहा है कि इसकी जो रिम, जो डिस्क कट करी गई है, उसकी रिम इस सेंटर को पास होती हुई है, इस तरीके से हमने कट कर दिया इसको। ठीक है, इसकी कितनी रेडियस दे रखी है, डायमीटर r है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी r/2। ये कट पार्ट है, और ये कौन सा रिमेनिंग पार्ट है, तो इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी हो जाएगी r। इसका मास कितना हो जाएगा, फॉर एग्जांपल m', क्योंकि हमको कट पार्ट का मास तो पता नहीं है, और इसका मास कितना हो जाएगा, ये मास तो m ही दे रखा है। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन के थ्रू पता चल गया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन टफ कुछ नहीं है। मैं आपको एक बार बता दूंगा तो गारंटी है कि आपको फिर भूलेगा नहीं, अगर आप इस क्वेश्चन की सही तरीके से प्रैक्टिस करते रहें तो। बहुत सिंपल है, बस जो स्टेप बताऊंगा वो फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ क्या है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो आई क्या कहते हैं, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिस थ्रू द सेंटर। अच्छा, इसके सेंटर से पास होती हुई यहाँ से परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसका, रिमेनिंग पार्ट का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल्स टू, रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये टोटल डिस्क में से इस कट वाले मोमेंट ऑफ पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देंगे तो हमको आंसर निकल जाएगा। तो आई टोटल, मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इस कट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ जो डिस्क होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, आई कट। अब इसमें सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो ये होता है कि इस आई कट का निकलना। आई कट में हमको m' चाहिए, m' कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक मैं सिंपल सी एक ट्रिक बनाया हूँ, यहाँ पे करते हैं।
ठीक है, इसे समझ लीजिए कि आसान है। एम डैश इक्वल्स टू सिग्मा ए। अब बात आती है सिग्मा क्या है। सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया, टोटल मास पर यूनिट टोटल एरिया। मतलब इस डिस्क का टोटल मास कितना है, कैपिटल एम, अपॉन एरिया कितना है, टोटल एरिया मान लिया अभी 80 ले लेते हैं, 80 क्या टोटल एरिया, इनटू ए। ये ए कौन सा है, ये जो कट पार्ट का जो एरिया होगा वो, इस वाले छोटे वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो होता है, इसको मान लिया ए सी बोल देते हैं। और ये फार्मूला हमको लर्न करना है, ये हमको लर्न करना चाहिए। इसको ना लर्न करके आप इसको डायरेक्ट लर्न करिए। हमको ये पता है सिग्मा क्या है, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, और ये तो पता है कट पार्ट का जो एरिया होगा वो, तो बस यहाँ पे एम डैश निकल जाएगा हमारा। एम क्या है, एम, 80 कितना है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है, टू ए सी, इसकी रेडियस कितनी है, r/2, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। r/2 है तो r/2 का होल स्क्वायर है, आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से एम डैश निकल आ जाएगा हमारा m/4। तो इस कट पार्ट का हमको मास निकल गया है। अब बात आती है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कट पार्ट का, क्योंकि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आसान है। इस डिस्क के टोटल है, अभी काटे नहीं है, इस डिस्क के इस परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²/2। लेकिन बात आती है कि कट पार्ट वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। मैं देखिए कट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके थ्रू, इस एक्सिस के थ्रू निकाला है ना, तो हमको कट वाले इसके थ्रू को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इस कट पार्ट का इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हमको इसके एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए हर जगह पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारा, हर जगह पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात कर रहे हैं हम। तो स्मॉल पार्ट के लिए हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आई सी, आई कट पार्ट इक्वल्स टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस छोटे वाले पार्ट की हम बात कर, इसके सेंटर ऑफ मास से ये वाली लाइन पास हो रही है, मतलब ये वाली एक्सिस पास हो रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²/2। यहाँ पे हम मास लिखेंगे m/4, r रखेंगे r/2, तो ये वैल्यू कुछ और आएगी। अभी हम आगे और सिंप्लीफाई कर देंगे उसको, प्लस mr², यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r/2 रेडियस के बराबर, और इसका हम मास भी यहाँ पे m डैश लिखिए, यहाँ पे भी m डैश लिखिए, और यहाँ पे आता है mr² होता है तो r/2 है, तो mr/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा m डैश कितना है, m/4, क्योंकि हमको आंसर कैपिटल M के टर्म में ही चाहिए, इनटू r, ये r क्या कहते हैं, इसका कितना है रेडियस, r/2, r/2 का होल स्क्वायर इनटू ये 1/2 तो रहेगा 1/2, प्लस ये m डैश m/4, r/2 का होल स्क्वायर r²/4। इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब आगे ये क्वेश्चन मैं जानता हूँ थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन बहुत आसान है, अगर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहे तो बहुत सिंपली हो जाता है। तो ये आएगा ये m/4 इंटू ये हो जाएगा r²/4 इंटू 1/2 प्लस m/4 इंटू r²/4। आप देख रहे होंगे mr²/4 4 × 16, mr²/16, ये भी mr²/16 कॉमन हो रहा है, कॉमन निकाल लीजिए इसको, mr²/16 ये हो जाएगा, इधर बचेगा 1/2, इधर बचेगा 1, तो हो जाएगा ये 3mr², ये 3/2 हो जाएगा, तो 2 16 दूना 32 और 3 ऊपर 32, ठीक। तो ये कट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया है, बस ख़त्म, आंसर आ जाएगा अब हमारा। आई रिमेनिंग, आई टोटल कितना है, देखिए पहले मैं कंप्लीट लिख देता, कन्फ्यूजन हो गया आपको। आई कट, आई टोटल कितना है, mr²/2 माइनस ये 3mr²/32, तो इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा हमारा
13 mr² / 32। ये हमारा आंसर है। मैं ऑप्शन लिखना इसमें भूल गया हूँ इस क्वेश्चन में, लेकिन ऑप्शन भी कुछ इसी तरीके का था, उसमें आंसर आ जाएगा हमारा 13 mr² / 32। इस क्वेश्चन को आपको इस तरह करना। तो मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन बहुत लंबी हो गया है, लेकिन आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे बार बार तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन आएगा।